साध संगत जी, प्यार से कहिए धनंकार जी। सत्संगत आज का विषय मेरा डोले ना एतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार। साध संगत गुरु सिख अरदास कर रहा है अपने कल्याण के लिए कि इस माया नगरी में जीते हुए जीवन में ऐसी परिस्थितियां हम सबके जीवन में आ जाती हैं जहां मेरा एतबार इधर उधर होने लगता है। जब तक सत्संगत ड्राइवर एक समतल रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा है तब तक तो बात बनी रहती है बड़े आराम से। लेकिन फिर कहीं नया ड्राइवर हो और अगर उसको ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर या पहाड़ी रास्ते पर जाना हो, तब सत्संगत उसका पता लगता है कि ये ड्राइवर का कितना परफेक्ट है, कितना ये जानता है। ऐसे ही सत्संगत जीवन के जो साधारण रूप से चल रहा है तब तो चल ही रहा है, लेकिन जीवन में कुछ परीक्षा परीक्षा की घड़ी आती है, तब पता लगता है कि मेरा एतबार जिसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मेरा डोले ना एतबार, मेरा एतबार यकीन कितना है अपने गुरु के ऊपर। और ये अवस्थाएँ हम सबके जीवन में आती हैं। ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद गुरसिक के जीवन के अंदर सुख-दुःख नहीं आएँगे, वो तो वैसे ही आएँगे लेकिन उसकी अवस्था, उसका विश्वास कैसा है? वो किस अवस्था में पहुँचा है? क्या वो इस अवस्था में है कि जिस विधि रखे राम तिस विधि रहिए, सच्चे पातशाह तेरा शुकराना। पावें सुख दे, पावें दुःख दे, मन्ना पाना सीखी है। ये अवस्था में पहुँचा है तो मुबारक है। अगर नहीं पहुँचा है तो सच्चे पातशाह बताते हैं कि आप सत्संग करो, संतों का संग करो, उनका विश्वास देखो, उनका विश्वास प्रैक्टिकल रूप में सत्संग में जाकर के देखो, समागम में जाकर के देखो, सेवाओं में कितनी-कितनी दूर से आकर के। और कुछ महात्मा तो ऐसे हैं जो शायद हिंदी भाषा भी नहीं जानते, वो भी वहां पहुंचकर इसके विश्वास के सहारे अपने रब के दर्शन करते हैं सतगुरु के अंदर। ऐसा विश्वास, ऐसा एतबार मेरा हो जाए, यही अरदास प्रार्थना गुरसिक कर रहा है। और आगे क्या मांग मांग रहा है? कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई महल माड़ियां, कुछ नहीं मांग रहा। कोई दात का यहाँ पर जिक्र नहीं है। कह रहे हैं बख्शो श्रद्धा, भक्ति, प्यार, ये बख्शो मुझे। ये मुझे, ये लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाली है। दातें तो नष्ट हो जाने वाली हैं। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। ये सपना है। ये मिट्टी के खिलौने हैं दातें, छोड़नी पड़ेंगी एक दिन। लेकिन जब जीवन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी और विश्वास होगा, प्यार होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो साथ जाने वाला है। वो उस जहां में भी चलता है जहां कोई दौलत साथ नहीं जाती। तो ऐसी मांग मांग रहा है एक ब्रह्मज्ञानी संत, रोजाना मांगता है। तो सत्संगत ये जब होता है जब जीवन में पूर्ण मुर्शिद आता है, ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शता है, बताता है कि मैं कौन हूँ। जिस ज्योत दान है उसके बारे में जिक्र होता है और करा मैं संतान दा सत्कार। और फिर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी ये नहीं है कि अब बस हो गया, उसके बाद भी ये विश्वास, ये माया अपनी तरफ खींचती है। कई बार सत्संग में ब्रह्म ज्ञान कितने साल होने के बाद भी वो सत्संग आना छोड़ जाते हैं। कैसे छोड़ जाते हैं? क्योंकि कहीं ऐसे लोगों के साथ बैठ गए। इसलिए यहाँ पर पक्के संतों का जिक्र हो रहा है कि करा मैं संतां दा सत्कार। ऐसे पक्के संतों का संत का सत्कार करूं जो गुरसिक आप निरंकार, जो स्वयं प्रभु परमात्मा का रूप बन चुके हैं। पक्या दे नाल लाओ यारी, यहाँ पर उस भाव का जिक्र हो रहा है कि कच्चियां दे नाल जुड़ना ना, लोकी लाख बुलेखे पावन, अपने था तो हिलना ना। ऐसे पक्के संतों का मैं सत्कार करूं, ऐसे पक्के संतों के साथ हमेशा जुड़ा रहूं। ये इतनी सुंदर अरदास कर रहा है। रोजाना करते हैं ऐसा संगत हम। भाव जोड़ करके जब इसे जीवन में लाएंगे, तब इसके वास्तविक आनंद का पता चलेगा। ये कितनी ऊंची मांग है, कितना सुख देने वाली, कितनी मुक्ति देने वाली अरदास प्रार्थना है। और सत्संगत इसके ऊपर जब हम काम करेंगे, जब चलने लग जाएंगे, जब ऐसा करने लग जाएंगे, तो सत्संगत वो भक्त मीरा, कबीरदास जी, शबरी माता, वो अवस्था बन जाएगी कि भले ही संसार में तो रहेंगे, जीवन तो जिएंगे, गृहस्थी में तो रहेंगे, लेकिन हथ कारवाल दिल यारवाल, प्रभु परमात्मा के साथ ऐसी जुड़ाव हो जाएगा सत्संगत कि बस तू ही तू, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवत गीता में भी कहा है, मेरा भक्त अर्जुन सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, केवल और केवल मेरे साथ जुड़ा होता है, निरंतर मेरे को समर्पित होकर वो कर्ता भाव से अकर्ता हो जाता है। कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं,
जुड़ता है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने जो जिसका ज़िक्र किया कि संसार में कि एक कश्ती नाव जब समुद्र में चल रही है तो पार उतारा हो की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अगर उसी में छेद हो गया, तो वो पानी अंदर आके डूबने का कारण भी बन सकता है। तो इस भवसागर के ऊपर ये ब्रह्म ज्ञान की कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़कर हम जीते चले जाएँ। प्यार से कहिए धन्यवाद।